दोस्तों, इसरो के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा सिर्फ इसरो के ऊपर नहीं, बल्कि पूरे हमारे देश के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं, वो इसरो छोड़कर जा रहे हैं। करीबन करीबन आंकड़ा ये 100 से 120 के करीब जा रहा है। पिछले कुछ महीने में 100 से भी ज्यादा, 100 से 120 के करीब साइंटिस्ट ने इस्तीफा यानी रेजिग्नेशन दे दिया है। अब ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि ये कोई आम लोग नहीं है, ये हमारे देश के बहुत रेनाउंड साइंटिस्ट हैं और ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है, इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। और इस पे इसरो ने क्या कदम उठाया है और क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि क्यों ये साइंटिस्ट जो हैं वो इसरो को छोड़कर जा रहे हैं, क्या कारण है, इस सब के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसरो में क्या हुआ, इसरो के ऊपर जो 120 से भी ज्यादा साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। अब इसका कारण क्या है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूं। पहले इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट टाइटन्स इसरो एग्जिट रूल्स एज 120 साइंटिस्ट क्विट इन अ वे। मतलब कि यहां पे क्या हो रहा है कि 120 से भी ज्यादा लोगों ने, 120 से भी ज्यादा साइंटिस्ट ने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। अब इसरो के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अभी अभी कुछ टाइम बाद गगनयान का लॉन्च है। गगनयान का लॉन्च है और बहुत सारे और मून मिशन होने वाले हैं, ठीक है, ऑर्बिटल मिशन और भी होने वाले हैं। तो इसमें बहुत ही बड़ा एक चिंताजनक बात है कि भाई, इसरो से ये साइंटिस्ट क्यों जा रहे हैं। और ये आज का मामला नहीं है, ये बहुत टाइम से चलते आ रहा है, बहुत सालों से ये जो है गतिविधियां चलती आ रही हैं कि जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि बहुत पहले जो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो आईआईटियंस हैं, जो हमारे सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज, मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स जो हैं, उनमें क्या हो रहा है, जो बच्चे जो हैं वो प्राइवेट की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, रेदर देन इसरो अपने देश के लिए काम करने की बजाय। हम समझते हैं, हम सोचते हैं कि जो हमारे देश के जो बहुत तेज, इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, साइंटिस्ट जो हैं, वो हमारे देश में ही रहकर काम करें और हमारी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा, हमारे जीडीपी को और ज्यादा वैल्यू ऐड करें। लेकिन हमारे जो इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट लोग हैं, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन की समस्या बहुत आ रही है हमारे देश में। जो हमारे देश के पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाहर जाके काम करने लग रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो है आर्थिक जो है क्षति पहुंच रही है ना। तो ये जो है आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने 120 से भी ज्यादा साइंटिस्ट ने क्या कर दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। 100 प्लस साइंटिस्ट क्विट्स डीओएस टाइटन्स एग्जिट क्लॉज फ्रॉम की टू इसरो मिशंस। बहुत सारे इसरो मिशन अभी होने वाले हैं। मैंने बताया कि गगनयान अभी भी लॉन्च होने ही वाला है कुछ टाइम बाद। अभी अभी प्राइवेट जो कंपनी है जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस, उन्होंने भी अभी अभी आज ही जो है क्या किया है, अपना जो है लॉन्च किया है विक्रम 1 को लॉन्च किया है। और एक बड़ा ये उपलब्धि है हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए, क्योंकि जो पिक्सल्स हो गई या फिर जो एरोस्पेस की कंपनियां और भी हो गई, जैसे स्काईरूट हो गई, ये सारी कंपनियां जो हैं वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और जो वर्ल्ड मार्केट से compete कर रही हैं सैटेलाइट बनाने के लिए। ओवर 100 साइंटिस्ट क्विट इसरो गवर्नमेंट स्टेप्स टू टाइटन द एग्जिट नॉर्म्स मास। अब इसमें क्या किया है कि बहुत सारे जब साइंटिस्ट जो है बाहर छोड़ के जाने लगे हैं दूसरी कंपनियों की तरफ, बात करेंगे कि क्यों जा रहे हैं ये साइंटिस्ट जो हैं, वो क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है। और जो बाहर के जो जैसे नासा हो गया, वहां पे क्यों साइंटिस्ट जो है वो नासा के अंदर ही काम करते हैं, रेदर देन वहां पे तो और भी बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियों का और भी ज्यादा बोलबाला है, जैसे स्पेसएक्स हो गया या फिर रॉकेट लैब जैसी कंपनियां हैं। तो वो क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रही हैं, रेदर देन हमारे जैसे जो अभी अभी स्काई रूट जो आई है या फिर पिक्सल्स हो गई, ये जो छोटी कंपनियां हैं, ये तक अट्रैक्ट कर ले रही हैं हमारे इसरो के रिनॉल्ड साइंटिस्ट को। तो क्या कारण है इसके पीछे, ठीक है। तो ये जो मैंने बात की यहाँ पे कि अब जो है रूल्स बहुत ही ज्यादा सख्त बना दिए हैं, किसने, इसरो ने। क्योंकि अब जो है बहुत जो है मैंने अभी बताया मिशन लॉन्च होने वाले हैं, गगनयान लॉन्च होने वाला है और जो और भी सारे मून्स मिशन हमारे लॉन्च होने वाले। मोर देन 100 साइंटिस्ट हैव लेफ्ट इसरो पास्ट फ्यू इयर्स। द गवर्नमेंट हैज नाउ मेड हार्डर सीनियर इसरो साइंटिस्ट टू क्विट। जो सीनियर हमारे साइंटिस्ट हैं, उनकी जो रेजिग्नेशन की प्रोसेस है, उनको और ज्यादा सख्ती से कर दिया गया है, तो ताकि जो है ज्यादा लोग बाहर ना जा सके। इससे क्या होगा, हमारे जो इसरो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उससे क्या पहुंचेगा, क्षति पहुंचेगी, क्योंकि ये जो है रिनॉल्ड साइंटिस्ट हैं। अगर ये बाहर जा रहे हैं, इन्होंने इनको हमने क्या किया है, हमने जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें हमने किया है, एक तरीके से बहुत ज्यादा हमने ग्रूम किया है, पैसे लगाए हैं। तो जो है ये जो है हमें इकोनॉमिक लॉस भी देगा, क्योंकि अब नए जो साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट्स होंगे, फिर उन्हें हमें ग्रूम करना पड़ेगा, उन पे जो है हमें इकोनॉमिक तरीके से हमें उनको अच्छे तरीके से और ढालना पड़ेगा, एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। लेकिन जो ये एक्सपीरियंस साइंटिस्ट हैं, अगर वो जाएंगे तो हमारे इसरो के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है ना।
तो अभी जो मैंने यहाँ पे बताया, अब देखिए ये जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा मेनी हैव गॉन मेनी हैव कम। जो बहुत सारे साइंटिस्ट जा रहे हैं लेकिन बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है कि जो जा रहे हैं वो एक्सपीरियंस साइंटिस्ट जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसरो को आगे जाके बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और ये जो है बहुत ही चिंताजनक बात है इसरो के लिए। जो रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं वो भले ही हो रहे हैं, लेकिन वो जो है अनएक्सपीरियंस्ड हैं और नए लोग हैं, तो उन पे काम करना बहुत पड़ेगा, उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा उनके ऊपर, उनको और ज्यादा ग्रूम करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया। लेकिन जो छोड़कर जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस स्पेस अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो 100 साइंटिस्ट के बाद जाने के बाद जो है डिपार्टमेंट ने और क्या किया है, सख्ती का कड़ाई जो है और ज्यादा कर दी है, ताकि जो है ये देखिए यहाँ पे जो है उन्होंने क्या मेमोरेंडम निकाला है, ऑफिस मेमोरेंडम निकाला है, जिसके तहत उन्होंने बताया है पॉइंटर्स के तहत कि भाई जो अभी जो लॉन्च होने वाले हैं मिशन, जैसे गगनयान हो गया, उनमें जो जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं वो जो है उनको छोड़ के नहीं जाना है ना। तो ये बहुत सारी चीजें, अभी बहुत पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने दिया है, जिससे हमें पता चलता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, किसी भी ग्रुप ए वैज्ञानिक का इस्तीफा अपने स्तर पर मंजूर नहीं करेंगे। हम जो है ग्रुप ए साइंटिस्ट को बाहर जाने नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो है बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो सबसे ऊपर आते हैं। तो अगर हम उनको बाहर भेज रहे हैं तो हमारे इसरो के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और हमारे इसरो को बहुत ज्यादा लॉस झेलने को पड़ेगा। प्रत्येक आवेदन विस्तृत टिप्पणी और सिफारियों के साथ मुख्यालय भेजा जाएगा। इसको जो है इसका प्रोसेस को बहुत लंबा कर दिया गया है, ताकि जो है इतना आसान ना बन जाए रेजिग्नेशन लेना। समझ में आया? यदि संवैधानिक वैज्ञानिक महत्वपूर्ण मिशन पे हिस्सा रहेंगे तो मिशन पूरा होने तक इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। देखिए जो मिशन अभी मैंने बताया, गगनयान, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन हैं, इनको पूरा होने से पहले आप रेजिग्नेशन नहीं दे सकते अगर आप साइंटिस्ट हैं और उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये जो है हाथ जो है अब किसके हाथ में चला गया है, अब ये जो है इसरो के हाथ में चला गया है। वो डिसाइड करेंगे पूरी तरीके से कि भाई कौन जो है रिजाइन दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत इस प्रोसेस को और ज्यादा लंबा कर दिया गया है और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है, ताकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो जो है छोड़ कर ना जाए। अभी कुछ टाइम पहले जो है इसरो वर्सेस मनी का एक केस आया था। अभी मैंने बताया कि आईआईटीज जो बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां के जो बच्चे हैं वो जा नहीं रहे हैं, इसरो की तरफ ज्यादा इंक्लाइन नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, इसकी भी चर्चा करूंगा मैं। During the recruitment drive at 60% of the students walk out of the seeing ISRO salary। जो प्लेसमेंट्स आते हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं, इसरो भी आती है आईआईटीज में, तो वहां पे जो 60% स्टूडेंट्स हैं वो वॉकआउट कर जाते हैं प्लेसमेंट से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वहां की सैलरी है, जो साइंटिस्ट को हम सैलरी दे रहे हैं गवर्नमेंट में, वहां पे बहुत कम सैलरी दे रहे हैं, रदर देन प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा सैलरी ऑफर कर रहे हैं, जिसके लिए क्या हो रहा है, जो हमारे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं। अभी इन्होंने बात, डॉक्टर सोमनाथ क्या है, इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारा रिक्रूटमेंट सेशन होता है आईटीज के अंदर, वहां पे प्लेसमेंट जो बैठती हैं इसरो, तो वहां पे इसरो की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन ना होकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ बच्चों का ज्यादा इंक्लिनेशन है, जो कि चिंताजनक बात है। क्योंकि हमारा जो आईआईटी है ये जो है बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, यहाँ से अच्छे इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं। तो ये जो है बड़ा खतरा मंडरा रहा है गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर, और इस पे सोचने वाली बात है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो नासा है, यहां से क्यों नहीं, अब यहाँ पे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि मैंने बताया स्पेस एक्स हो गई, रॉकेट लैब हो गई, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रही हैं अपने जो एम्प्लॉइज है, नासा के जो साइंटिस्ट हैं उनको क्यों नहीं एम्प्लॉय अट्रैक्ट कर पा रहे? क्योंकि इनकी सैलरी जो है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत प्रोमिनेंट सैलरी देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, और अलाउंसेस भी बहुत सारे होते हैं, घर देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पे अलाउंसेस में। तो इससे क्या होता है कि ये जो है इजिली अट्रैक्ट नहीं कर पाते जो प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर्स के जो यहाँ पे मार्केट है, जैसे स्पेस एक्स हो गया या फिर रॉकेट लैब कंपनियां हो गई, तो ये जो है आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं किनको, नासा के साइंटिस्ट को। लेकिन यहाँ पे हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में क्या होता है, देखिए अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे सैलरी आपको दिखाता हूँ। ये जो है लेवल वाइज सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है, 56,000 से स्टार्टिंग है। अब एक साइंटिस्ट को, एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जो इतना पढ़ के आया हुआ है, उसे आप मिनिमम जो है सिर्फ 56,000 की सैलरी दे रहे हैं, तो ये जो है बहुत कम है उस साइंटिस्ट के लिए। क्योंकि वो जो है ऐसा आम लोगों की तरह नहीं है, वो जो उसने बहुत पढ़ाई की है। तो इसके लिए क्या, इसको जो है बढ़ानी पड़ेगी हमें सैलरी को। सरकार को क्या करना पड़ेगा, सैलरी जो है इंक्रीज करनी पड़ेगी, इसरो को सैलरी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं वो इनको आसानी से अट्रैक्ट ना कर पाए, है ना। इसके बाद 67,000 है, फिर 78,000 है। सबसे ज्यादा जो आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट इंजीनियर है उनको 2.5 लाख की सैलरी मिल रही है। यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जो अलाउंसेस मिलते हैं, घर मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है उनको, तो ये सारी चीजें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती हैं, तो ये सारी चीजें अलाउंसेस उसमें इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन इतनी कम सैलरी जो है वो जो है बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीजन है साइंटिस्ट के जाने का। और पिछले कुछ टाइम में मैंने बताया कि 100 से भी ज्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो छोड़ चुके हैं किसको, इसरो को। और अभी जो है विक्रम 1 जो लॉन्च हुआ है, स्काईरूट एरोस्पेस ने जिस विक्रम 1 को लॉन्च किया है, उसके भी जो फाउंडर्स है वो पहले इसरो में रह चुके हैं। तो क्या कारण है कि इसरो को छोड़कर जो ये साइंटिस्ट हैं वो प्राइवेट कंपनियों की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं? तो इसका कारण यही है कि सिर्फ
सैलरी जो है हमें बढ़ानी पड़ेगी और भी ज़्यादा अलाउंसेस हमें उन्हें देने पड़ेंगे ताकि जो है हमारी ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं भारत की ये उन्हें आसानी से अट्रैक्ट ना कर पाए। जरूरी नहीं है कि हमारे ही देश की प्राइवेट कंपनियां हो, स्पेसएक्स की कंपनियां हो गई या फिर जो रॉकेट लैब है मैंने जैसे कि बताया, वहां के भी जो लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पे मैंने बताया ब्रेन ड्रेन की स्थिति जो है हो जा रही है। ब्रेन ड्रेन एक बहुत ही बड़ा इशू है हमारे भारत के लिए। जितने भी लोग हैं वो यहाँ से पढ़ के एजुकेशन लेके फिर बाहर जाकर हम वहां पे इकोनॉमिक जो है जीडीपी को इंक्रीज कर रहे हैं, रेदर देन अपने देश में रह के हमें अपने देश के ऊपर काम करना चाहिए, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू देखने को मिल रहा है। पिक्सल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अभी अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये जो सारी स्काई रूट हो गया, पिक्सल्स हो गए, ये जो कंपनियां वो अभी अभी कुछ टाइम पहले ही आई हैं और जो है इन्होंने बहुत ही बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इसरो को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है एक ह्यूमन कैपिटल के थ्रू। अभी जो है कुछ टाइम बाद जो है अडानी ग्रुप जो है वो भी क्या करेंगे, जो हमारा इसरो है उसको प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, या फिर एसएसएलवी जो हमारा क्या है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसको प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, किसके द्वारा, अडानी ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है अब क्या किया जा रहा है, जो इसरो है उसको भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ जो है इंक्लाइन किया जा रहा है ताकि जो है और भी ज्यादा हम सैलरी को इंक्रीज कर पाए, किसकी, जो साइंटिस्ट हैं उनकी सैलरी को हम इंक्रीज कर पाए। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, रेदर देन जो है यहाँ पे हमें ग्रूम करना, हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इंडिया में फ्रीवीज कल्चर का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम जहां हमें पैसे देने चाहिए वहां हम नहीं दे रहे हैं, रेदर देन हम जो है फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वोट लेने के चक्कर में हम जो है फ्री में जो है वोटर्स को क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं या फिर सामान दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये जो है चीजें रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन ह्यूमन जो कि कुछ काम कर सकता है जीडीपी में, जो है हमें क्या कर सकता है, जीडीपी में प्रोग्रेस दिला सकता है, उसके ऊपर काम करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, ये फ्री में जो है फ्रीवीज जो है बांट रहे हैं। ये जो है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखा दूं इसका डाटा, ये देखिए जैसे फ्रीवीज जो है वो देखिए कितना बड़ा है, 8 लाख करोड़ के आसपास जो है ये फ्रीवीज का जो है हमने इन्वेस्ट किया है फ्रीवीज के ऊपर। एग्रीकल्चर जो है इससे कम आ रहा है, एजुकेशन भी कम है, हेल्थ भी कम है, सबसे ज्यादा जो है हम क्या कर रहे हैं, फ्रीवीज के ऊपर जो है एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी मनी को, है ना। तो ये जो है बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम होके निकलता है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें कौन ज्यादा फ्रीबीज देता है, तो ये जो तेलंगाना स्टेट जो है वो 67,000 करोड़ के आसपास जो है फ्रीबीज जो है बांट रहा है लोगों में। तो ये जो है बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम निकल के आता है कि हम यहाँ पे पैसे बांटने की बजाय हम वहां पे सैलरी अगर इंक्रीज करें तो हमारे जो है इकोनॉमिक कंडीशन सुधर सकती है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो जो है बाहर नहीं जाएंगे, बाहर प्राइवेट कंपनियों के तरफ इंक्लाइन होने की बजाय हमारे जो इसरो में रहकर और हमें जो है आगे बढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम निकल के सामने आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही और मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।